स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह व निदेशक महोदय डॉक्टर अंशज सिंह के नेतृत्व में जिला यमुनानगर के करीब 111 स्कूलों की आज मॉनिटरिंग की गई। शिक्षा दीक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण के चौथे चरण में शिक्षा विभाग के मुख्यालय से करीब 111 अधिकारियों की टीम ने यमुनानगर के करीब 111 स्कूलों का दौरा किया। इस टीम में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी गांव और ब्लॉक के स्कूलों में मॉनिटरिंग के लिए सुबह करीब 9:30 बजे से ही पहले पहुंच गए थे। पूरे दिन के पर्यवेक्षण के बाद सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों ने डीएवी कन्या महाविद्यालय यमुनानगर के सभागार में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह एवं निदेशक महोदय डॉक्टर अंशज सिंह के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने सभी पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही यमुनानगर के जिला राहुल हुड्डा ने भी अपने विचार सभागार में डॉक्टर महावीर सिंह एवं निदेशक महोदय डॉक्टर अंशज सिंह सहित जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए, तो आइए इन विचारों को सुनते हैं। जारी करूंगा इसमें कि एबीआरसी का क्या रोल होगा, उसमें प्रिंसिपल का क्या रोल होगा, अपने एपीसी डीपीसी का क्या रोल है, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे क्लस्टर हेड का प्रिंसिपल एबीआरसी से महीने में देख ले कि क्या आपने विजिट किया, क्या रिपोर्ट भरा और कैसे हुआ। तो इन सभी चीजों के ऊपर आप सभी से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से प्लान चाहिए और आगे की जो भी आपका शेड्यूल होगा, जब भी बारी आएगी तो हम इसी पैरामीटर पर फिर से हम मेजर करेंगे। और हाँ, एक और जो मेरे स्कूल में था, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों के लिए भी एक स्पेशल स्कीम चल रही है, वो खास तौर पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा। उस स्कूल में 2 सेंटर थे, वहाँ एजुकेशन वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं। बच्चे अच्छे, हालांकि दोनों जो वॉलेंटियर्स थे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में टीएलएम नहीं था। लेकिन प्राइमरी विंग में हमने काफ़ी मात्रा में टीएलएम दे रखा है। जो भी प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि रिसोर्सेज शेयर करना भी सीखें। वो भी आपके ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो एक अलग से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों के लिए बनाया गया तो हम उसको जो वहाँ से एक स्कीम से पैसा आ रहा है उसी से काम चलाए। आपके यहाँ एडिशनल रिसोर्सेज टीएलएम अप्रोप्रिएट अमाउंट में पड़े हुए हैं, आप सभी को शेयर करें, उनसे भी यूज करवाना सीखें और उसको भी अपने स्कूल का हिस्सा माने, क्योंकि अल्टीमेटली वही बच्चा आपके एज अप्रोप्रिएट ग्रेड में उनका एडमिशन होना है। फिर आप ये कहोगे कि जी इनको तो पहले आता ही नहीं था, जबकि आपके पास वो 7-8 महीना रहा है। उस समय अगर आपने ध्यान दिया तो फिर आपको ये शिकायत करने का अधिकार भी नहीं और मौका भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय। और आज शायद उस पर और दोबारा से विवेचन और विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में विश्लेषण करने माध्यम से ही मात्र से ही हमें कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है और आभास होने के साथ साथ कुछ जानकारियां मिलती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो निसंदेह कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। और ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इलाज संभव है, इलाज करने वाले भी आप ही हैं, लेकिन उससे पहले इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम किस व्याधि से आज ग्रसित हैं, उस समस्या क्या है और उस समस्या की जड़ तक जाने की हमारे अंदर कुवत होनी चाहिए। कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारी दिक्कत क्या है। ये भी बात सही है कि सब सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ चीज़ें हमने अपनी बना रखी हैं कि उसको आप परेशानी समझ रहे हैं, और कुछ वास्तव में ही कुछ परेशानी का सबब बनी हुई है। एक ऐसा कारण यहाँ पे खास तौर पे देखा गया है। हालांकि इससे पहले हमने जब अलग अलग पर्यवेक्षण किए, इसके शब्द को लेके भी थोड़ी सी विवेचना में करूँगा, वहाँ पे ये बात नज़र आई कि बहुत ऐसे दूरगामी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जिस तरह का विकास आज हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर हरियाणा जैसे प्रदेश में हो रहा है, उस तरह की ऊंचाइयाँ, उस तरह की चीज़ें उन क्षेत्रों में नहीं मिलती। उसका एक क्षेत्र यहाँ भी है, घाट का क्षेत्र हो, मोरनी का क्षेत्र हो,
या फिर हमारा जो है मेवात का क्षेत्र हो, वहाँ पे भी हम सब ये सब देख रहे थे। तो एक बात मेरे सामने आई और शायद आज भी मेरे मन में कौतूहल है कि क्या समस्या है, वो उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। एक ज़माना था जब हमारे अध्यापक को बड़े आदर, सम्मान और बहुत ही विनम्रता के साथ में एक उच्च श्रेणी का प्राणी माना जाता था। तो आज शायद कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा विकार पैदा हुआ है। अगर विकार थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन कम ना कम कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ा सा सम्मान में कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होने की जो हम अपने आप में एक चेष्टा कर रहे थे, शायद वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। तो आप सब लोग उस शिक्षा जगत से संबंधित लोग हैं और जब भी मौका लगता है तो मैं इस बारे में बात करता हूं। तो शायद अभी विश्लेषण चल ही रहा है, समाधान की तरफ हम कब पहुंचेंगे थोड़ा सा एक विषय है। ये क्यों हो रहा है, वो आदर सम्मान में वो गिरावट क्यों आई, वो उसके बारे में शायद हमें थोड़ा विवेचन करना पड़ेगा। जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कुछ ने बताया कि साहब आज हम लोगों को एक सरकारी कर्मचारी का एक दर्जा हासिल है और शायद हमें वहाँ पर जब स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यार्थी भी हमें एक उसी तरह के जो है ना आवरण में हमें अपने आप को देखता है। और ये जैसा आपने कहा इसमें कि उसके बाद एक वर्कशॉप या इसका फीडबैक जब आप लोग ऊपर से भेजेंगे तो उसके बाद एक जिले लेवल पे प्लान बनाया जाएगा जो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से डायरेक्टर सर के पास जाएगा और सर फाइनली अप्रूव होगा। तो सर मैं आपको जिला यमुनानगर की तरफ से श्योर करता हूं कि इसमें हम जब हमें ऊपर से सारा एनालिसिस होकर जब ये मिलेगा तो हम एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करेंगे जिसके फलस्वरूप जैसा आप चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में जो हमारी अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो, जो टीचर्स की अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो, एंड सिमिलरली जो लर्निंग आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो। उस पर हम वर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक ऐसा प्लान डिवाइस करेंगे जिससे जो आपके टारगेट्स हैं और हमारे सबकी जो इच्छा है कि हमारा जो रिजल्ट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि रिजल्ट क्या रहता है किसी स्कूल का, सर वो पूरा का पूरा हम 100% उस पर लेके जाएं। सर जब मैं स्कूल में था तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वगैरह ये सब नहीं थे, तो उसमें सारा जो रोल था वो एक इंडिविजुअल टीचर का बहुत ज़्यादा था। और उसमें कई बार ऐसा भी होता था जब हम 11th-12th में मेडिकल थी हमारे पास और एक 2 टीचर थे फिजिक्स के और एक सेक्शन को अच्छा टीचर मिल गया और दूसरे को बुरा मिल गया, तो हमेशा लगता था कि यार ये तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो सर आई गेस जो ये लर्निंग मटेरियल्स हैं, हालांकि टीचर का रोल तो हम कभी नहीं हटा पाएंगे बिकॉज वो एक ह्यूमन टच है और सब कुछ है, पर अगर एक स्टैंडर्डाइज लर्निंग मटेरियल्स हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो ऐसी फीलिंग है तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है और अगर टीचर्स हमारे उसको एटलीस्ट फॉलो कर ले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है जो अलग अलग टीचर्स में शायद वो ना रहे और हमारा कोई बच्चा सफ़र ना करे।